जय श्री राम दोस्तों, मैं नेहा गुप्ता योग गुरु। आप सब कैसे हैं? आज मैं आपको शवासन करवाऊंगी और उसके बारे में बताऊंगी। स्टार्ट करते हैं। आंखें बंद कर लीजिए। पूरे शरीर को स्थिर कर दीजिए। शवासन की स्थिति में लेट जाइए। पंजे जमीन की ओर, हथेली आकाश की ओर। दोनों हथेलियाँ खुली रहेंगी जमीन से टच आकाश की ओर। दोनों पैर के पंजों में गैप रहेगा। एक बार सामान्य सांस लीजिए और छोड़िए। लीजिए और छोड़िए। अपने मन को खाली करते जाएं। जो विचार आपके मन में आ रहे हैं उन्हें बिल्कुल भी अटेंशन नहीं देना है। अगर आपने अटेंशन दिया तो वो आपको टेंशन देंगे, इसलिए अटेंशन पर टेंशन नहीं लेना। पहले नेगेटिव थॉट को बाहर निकालें। कोई भी बुरे विचार आपके अंदर आ रहे हैं, निकालते जाएं उन्हें बाहर। अब अच्छे विचारों को भी बाहर निकालें। एक एक करके निकालते जाएं। अब जहाँ से विचार आकर आपके मन में प्रवेश करते हैं, उन विचारों पर अंकुश लगाना है। इसलिए जहाँ से विचार प्रवेश कर रहे हैं वहाँ पर अपना ध्यान ले जाएं और सोचें कि ये जो विचार आ रहे हैं, क्या ये मेरे काम के हैं? अगर काम के नहीं हैं तो मैं इन्हें क्यों सोच रहा हूँ? वापस कर दें इस तरह उन विचारों को। अब केवल मेरी ही बातों को सुनना है और उनका अनुसरण करना है। देखिए, दायां पैर का पंजा, एड़ी, टखना, घुटना, जंघा, नितंब ढीला छोड़ें। बायां पैर, पैर का पंजा,
एड़ी पथना इनर्स पार्ट्स नाभि, नाभि के आसपास का स्थान, पूरा चेस्ट पोर्शन देखे एक साथ, ढीला छोड़े, अब आप देखें आपके पूरे शरीर में हजारों नस नाड़ियों का जाल बिछा है। कैसे हार्ट बीटिंग कर रहा है, लंग्स, पैनक्रियास, किडनीज, शरीर के एक ऑर्गन को देखें और उन्हें ढीला छोड़ें। अब देखिए दायां हाथ की हथेली, बाजू, कोहनी, कंधा ढीला छोड़े। बायां हाथ की हथेली, बाजू, कोहनी, कंधा ढीला छोड़े। चिन, लिप्स, लोअर पार्ट, अपर पार्ट, दांतों की नीचे की पंक्ति, दांतों की ऊपर की पंक्ति, बीच में जीवा, हमारे होठ तो मिले हुए हैं, लेकिन लोअर जंप, अपर जंप में गैप देखिए। नोजिल्स, आइज वॉल, फोरहेड के बीच का स्थान ढीला छोड़ें। दायां कान के बीच का स्थान, बायां कान के बीच का स्थान ढीला छोड़ें। सिर का भार जमीन पर स्थिर कर दें। सांस आ रही है, पेट फूल रहा है, सांस जा रही है, पेट अंदर की ओर, बाहर की शुद्ध हवा गरम और हल्के होते हुए आपके नोजल्स का स्पर्श करते हुए अंदर जा रही है। अंदर की अशुद्ध हवा बाहर आ रही है। हर सांस के साथ एक मंत्र की ध्वनि उत्पन्न हो रही है। वह मंत्र है सोहम। महसूस कीजिए इस मंत्र को, सांस लीजिए, सांस ले रहे हैं तो सो और छोड़ रहे हैं तो हम।
सो मतलब सोल, हम मतलब मैं। सोल एक एनर्जी को बोलते हैं और हम मतलब मैं एक एनर्जी हूँ, मैं एक शक्ति हूँ। उस कॉस्मिक एनर्जी से निकली एक दिव्य शक्ति। मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर केवल परमात्मा ने हमें साधना करने के लिए दिया है। मैं शरीर नहीं हूँ। अब अपनी इस आत्मा को बाहरी वातावरण में ले जाएं। देखिए, सूर्य देवता उदित हो चुके। उनकी लाल लाल किरणें वायुमंडल को सुशोभित कर रही है। हर तरफ पंछी चहक रहे, कोयल मधुर गुंजन कर रही। झरने बह रहे, नदियाँ बह रही, कल कल करती नदियाँ, झरझर करते झरने, कूकू करती कोयल और चहकते पंछी। ना बात ना यंत्र, तब भी मधुर संगीत, नेचुरल प्राकृतिक संगीत आपको सुनाई दे रहा है। सुनने की कोशिश कीजिए इस संगीत को। अब आप देखिए, जहाँ आप खड़े हैं वहाँ पर एक गुलाब का फूल खिला है। उस गुलाब के पास एक भंवरा मंडरा रहा है। वह गुंजन करता हुआ आ रहा और उस गुलाब के पराग में से पराग लेकर जा रहा। बार बार आता और बार बार जाता। देखिए, उसकी प्रसन्नता को आप भी महसूस कीजिए कि ईश्वर ने कितनी सुंदर प्रकृति बनाई है। हर किसी का इंतजाम किया है, भले ही वो इंसान हो, जानवर हो या पशु पक्षी हो। इसलिए हमें कभी भी अपने जीवन से निराश नहीं होना है। भगवान का अभिवादन करें, धन्यवाद करें। एक नई सुबह, एक नए निरोगी शरीर के लिए और थैंक्स बोलते हुए अपने शरीर की ओर वापिस आ जाएं। देखिए, जो जमीन पर एक शव की भांति पड़ा हुआ है, जिसमें कोई चेतन शक्ति नहीं है, उसमें अपनी चेतन शक्ति डालें। धीरे धीरे पैरों को हिलाएं, हाथों को हिलाएं, फिंगर लॉक करें दोनों हाथों की और दाई करवट लेट कर बैठ जाएं। अब हमें एकदम से आंखें नहीं खोलना है। अगर हम आंखें खोलेंगे तो हमें जो पॉजिटिव एनर्जी मिली है वो सारी निकल जाएगी। इसलिए पहले ओम का उच्चारण करेंगे, उसके बाद आंखें खोलेंगे।
हाथों को मलिए, घर्षण कीजिए हाथों में, दोनों हाथों को तेजी से मलिए। आँखों पे लगाएं। आँखों पे लगाने से आपकी नेत्र ज्योति बढ़ेगी। पूरे शरीर में फैलें, फैलाएं, हाथ को फैलें और हाथ जोड़कर धीरे से आँखें खोलें।